Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10, good morning. I hope you all are fine. As we were doing mathematics of class 10, curriculum based on national curriculum book NBF in 2025 syllabus FBISC, as we have successfully completed our chapter 2, all exercises are done, and now only miscellaneous exercise of chapter 2 is left. And as you know that miscellaneous exercise, in this exercise question 1 is based on all MCQs. For example, in first MCQ, which of the following is a quadratic equation? You all are familiar with the quadratic equation because we have done ऑलमोस्ट 6 एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसका एक्सपोनेंट 2 होता है. सो देर आर 4 ऑप्शंस गिवन. इनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है. फॉर एग्जांपल ए में है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए, then ax square plus bx plus c equals to 0, where condition is that a must not be equals to 0. And if ax square plus bx plus c equals to 0, but in this option a they write that a equals to 0. तो हमारी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, बिकॉज हमारे पास ये कंडीशन होती है कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो समझे एक्स स्क्वायर का जो वेरिएबल है वो भी पूरा 0 हो गया और हमारे पास बी एक्स प्लस सी लेफ्ट ओवर होगा. तो इट मीन्स कि हमारी ऑप्शन 3 सी जो है ये करेक्ट है. इस तरह से आपने इनके तमाम एमसीक्यूज जो क्वेश्चन 1 में मेंशन है उनके 4 ऑप्शंस हैं और आपने उनमें से किसी एक ऑप्शन को करेक्ट करना होगा. एंड रिमेंबर वन पॉइंट कि इसमें कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप कंप्लीटली रफ वर्क में सॉल्व करके तो किसी एक आंसर को टिक कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0. तो आप इस तरह के रूट्स ऑफ द इक्वेशन इनको आप सॉल्व करोगे तो आप करेक्ट आंसर फाइंड करोगे. रफ वर्क करना होगा, फिर आप एक ऑप्शन को करेक्ट करोगे. अब आपने सक्सेसफुली अगर ये 20 एमसीक्यूज कर लिए तो उसके बाद आप मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखें, वी हैव ओनली क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी हमने टोटल ये 5 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी तमाम हमारे एमसीक्यूज थे. तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं. क्वेश्चन 2 इज फाइंड ऑल रूट्स ऑफ 8x रेज़ टू पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0. इसके तमाम रूट्स फाइंड करें. सो as we know that this is not quadratic equation क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर 6 है. सो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी होंगी. तो वी मूव टू आवर नोटबुक एंड वी विल राइट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज फाइंड ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे कि लेट वी सपोज दैट एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई, और अगर हम इसका दोनों साइड्स पे स्क्वायर लें तो एक्स क्यूब स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. सो 3 2 टाइम्स 6 एक्स 6 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा. जब ये इसके इक्वल हो जाएगा हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इस ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स 6 के किसके इक्वल आया है, वाई स्क्वायर के. तो वी विल राइट 8 वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वाई हमने लिया था माइनस 7 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0. नाउ इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि कुछ फर्दर सब्स्टिट्यूशंस करने से हमने इसको खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है. उसके बाद आप इसको फैक्टर मेथड से सॉल्व करें, क्योंकि 8 1 टाइम्स 8 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द मिडिल टर्म दैट इज़ माइनस 7. मिडिल टर्म को ब्रेक करके आपके पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, y माइनस 1 8 y प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों को 0 के इक्वल रखोगे तो आपके पास y के दो आंसर आएंगे, y इक्वल्स टू 1 and y equals to minus 1 over 8. We ignore the negative value, so put the y value in the original equation. अब हमारे पास यहाँ पर था एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1, एक्स क्यूब इक्वल्स टू माइनस 1 ओवर 8. तो हम यहाँ पर 1 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और यहाँ माइनस 1 ओवर 8 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे. और एक्स क्यूब माइनस 1 एक एल्जेब्रिक का फार्मूला भी है जो इसके इक्वल हो जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर 8 इक्वल्स टू 0. तो ये भी एल्जेब्रिक का एक पॉपुलर फार्मूला है जो क्यूब रूट्स के ऊपर अप्लाई होता है. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो वी विल गेट एक्स प्लस 1/2
देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ पर जो हमने अलजेब्रा फार्मूला यूज़ तो कर लिया था, लेकिन जब हमने इसके दोनों फैक्टर्स को ज़ीरो के इक्वल किया तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट फैक्टर तो हमें x इक्वल्स टू 1 मिल गया, लेकिन सेकंड जो बना हमारा उसमें a b c की वैल्यूज़ को तो हमने लोकेट किया, लेकिन ये हमने फैक्टर मेथड के बजाय क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया, क्योंकि तीन मेथड होते हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो उसमें से हमने थर्ड वाला मेथड सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें बी सी और ए की वैल्यूज़ को लोकेट करके उनको सब्सटीट्यूट किया फार्मूले में। तो व्हाट वी गेट एक्स इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस -3 अंडर द रूट ओवर 2। तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यहाँ पर भी हमने जब इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो के इक्वल किया तो यहाँ पर हमने इसको किया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। 4 से सॉल्व किया तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 4x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें भी हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को लोकेट किया है कि ए हमारा 4 है, बी -2 है, सी 1 है। तो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो थर्ड मेथड है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया। इसकी वैल्यूज़ तमाम आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट इन द एंड x2 प्लस माइनस 2 अंडर द रूट 3 ओवर 8। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 ओवर 8। तो 2 जो है ये 8 से 2 1 टाइम्स 2 to 4 टाइम्स 8, ये कैंसिल हो गया तो वी हैव 1 प्लस माइनस 3 अंडर द रूट ओवर 4। तो हमारा सोल्यूशन सेट जो बनेगा इसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी फर्स्ट वाली 1 थी, फिर -1/8 और उसके बाद जो लास्ट में आई है आपके पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। और यहाँ से भी एक आई है कि -1, ये -1 वाली थी और यहाँ पर +1 वाली 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3/4। तो ये हमारे जो है टोटल 4 आंसर्स आए और उसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इसके बाद आप चूंकि ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है और कुछ बच्चे इसको छोड़ भी देते हैं, लेकिन आई थिंक सो कि इसके भी ऑल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और ये करने चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 में है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन m-1 x² प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, ऑल्सो सॉल्व द इक्वेशन। तो इसको अगर आप देखें तो इस पूरी इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 का नेम दे सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करें। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट m-1 आपका a है, x का कोफिशिएंट 2m आपका b और m प्लस 3 जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज c। उसके बाद आप इसको एज डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b का स्क्वायर लेंगे, यू विल गेट 2m² दैट इज 2 टाइम्स 4m²। देन आप इनको मल्टीप्लाई करो बट यू विल गेट 4m² माइनस 4m² प्लस 8m माइनस 12 माइनस 8m प्लस 12, क्योंकि 4m² माइनस 4m² विल बी कैंसल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। आपके पास 8m माइनस 12, इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओगे तो यू विल गेट -8m प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एज रूट्स आर इक्वल तो आप m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 12/8 दैट इज 4 3 टाइम्स 12 4 2 टाइम्स 8, तो यू विल गेट 3/2। पुट m वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इसको m की वैल्यू जब निकल आई इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो और उसके बाद इनके एलसीएम और क्रॉस कटिंग करके इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। सो व्हाट वी गेट दैट इज 1/2 x² प्लस 3x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 0। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 को हमने कैंसिल आउट करना है किसी भी तरह, तो हम बोथ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे यू विल गेट 0 इन द राइट साइड एंड इन द लेफ्ट साइड यू विल गेट x² प्लस 6x प्लस 9। अब आप इसके मिडिल टर्म के फैक्टर्स बना लो और इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट 2 फैक्टर्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दोनों सेम है और दोनों से हमें x माइनस 3 की वैल्यू, तो इट मीन्स हमारा सोल्यूशन सेट इज जस्ट -3। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और यहाँ से फिर आप आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया, 3 भी डन हो गया। क्वेश्चन 4 इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अबव 2 क्वेश्चंस। It is if s1 s2 are the roots of ax² plus bx plus c equals to 0, find values of s1 minus 3 s2 minus 3। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी अगर ये s1 s2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं।
तो ये इस तरह इससे मिलते-जुलते क्वेश्चन आप चैप्टर 2 में बहुत से कर चुके हैं, इसलिए मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज करवाने के हक में नहीं हूँ। मैं ये समझती हूँ ये स्टूडेंट्स को खुद करनी चाहिए, क्योंकि ये उनकी पूरे चैप्टर की एक रिवीजन और प्रैक्टिस होती है। एनी हाउ, मैं आपको ये क्वेश्चन भी करवा रही हूँ। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो सम के लिए हमेशा S1 प्लस S2 विच इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। प्रोडक्ट के लिए S1 मल्टीप्लाई बाय S2 इक्वल्स टू सी ओवर ए। ठीक है, अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट, आप इनको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या सोल्यूशन आता है। तो सी ओवर ए -3 S1 प्लस S2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 9। इसमें सी ओवर ए -3 S1 प्लस S2 की जगह आप माइनस बी ओवर ए रखोगे। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो वी गेट सी ओवर ए प्लस 3/a इंटू बी प्लस 9। सो यहाँ से आप कॉमन ले लो 3 को, तो you will get b plus 3, 3 times 9, 3a over 9। तो this is the end of the question। उसके बाद आप आ जाएं जी। चलिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद है आपको इसके तमाम स्टेप समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों क्वेश्चंस करवा के ये एक्सरसाइज फिनिश करवा दूंगी। और क्वेश्चंस की फर्दर प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको। और अगर आपको इसके तमाम स्टेप्स क्लियर हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।